साथियों नमस्कार, मैं महेश प्रताप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महेश सिंह गोंडा पर। साथियों, मेरी वीडियो बहुत दिन बाद आ रही है और आप सभी से कुछ मुद्दों पे बात करनी है। और मुद्दा वही पुराना है अपना, जो पिछले 6-7 सालों से लगातार चल रहा है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। साथियों, हमारे बहुत ढेर सारे साथी इस समय इलाहाबाद में धरने पर डटे हुए हैं। तो आप सभी से यही विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके धरने का सपोर्ट करें और जो अपनी मांगे हैं पिछले 6-7 सालों से वो मांगे पूरी हो सके। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो संख्या में इसको शेयर करें। साथियों, कुछ विषम परिस्थितियों की वजह से मैं इस धरने में नहीं आ पा रहा हूँ और शायद अभी कम से कम मैं 10-15 दिन तक नहीं आ पाऊँगा किसी भी धरने में, या आपके किसी भी मुद्दे पे आपका समर्थन नहीं कर पाऊँगा। यहाँ से जो समर्थन कर सकता हूँ वही समर्थन करूँगा, आप लोगों को जगा सकता हूँ। मैं वहाँ पे नहीं आ सकता हूँ, मेरी कुछ पर्सनल मजबूरी है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, और वो मैं आपको बता भी नहीं पाऊँगा कि मेरी क्या समस्या है, क्या मजबूरी है। साथियों, धरना जिस प्रकार से चल रहा है उस प्रकार से लग रहा है कि कुछ ना कुछ इस बार हो ही जाएगा। कुछ ना कुछ मतलब मीन्स कि हमारी नई शिक्षक भर्ती के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। अभी जब हम लोग 28 अप्रैल को जब धरना किए थे लखनऊ में, महाधरना क्या एक धरना था छोटा मोटा, क्योंकि भीड़ नहीं आई थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने दोनों सर, प्रताप सिंह बघेल सर और कंचन वर्मा मैम से बहुत ही मतलब बेबाक तरीके से बात किया हम लोगों ने। और उस बात पे केवल यही निकल के आया था कि आपको बहुत जल्दी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखने को मिलेंगी। और उसके बाद करीब 10-15 दिन बाद एक ट्वीट आया था सरकार का, तो हम लोगों ने समझा कि हम लोगों का तो काम हो गया, धरना सफल हो गया। लेकिन अचानक से दो घंटे बाद सारे ट्वीट डिलीट हो गए। अब ट्वीट क्यों डिलीट हुआ? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि ट्वीट क्यों डिलीट हुआ, सबसे बड़ा प्रश्न है। और ट्वीट अगर डिलीट ही करना था तो ट्वीट किया ही क्यों? अचानक से पेपर में आता है, उसके बाद तुरंत गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है, उसके बाद सुरेश खन्ना जी ट्वीट करते हैं और फलाना धिमका, आप लोग जानते हैं पूरा उसमें कितना रायता फैल चुका है। उसके बाद जब अधिकारियों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमें इसी बारे में कोई जानकारी नहीं है। सरकार से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ट्वीट को हटा दिया गया है, इतना आप लोग जानिए। ना उस पर किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, और ना ही सरकार ये कहीं पे आके खुल के बताती है कि हाँ हमने एक ट्वीट कराया था, गलती से हो गया था या कुछ भी हो गया था, आप लोग इस पर जो ज़्यादा पैनिक ना करें। ये सब कुछ नहीं, केवल आपको ट्वीट डिलीट करके बात खत्म, जैसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं। कहीं ना कहीं ये ट्वीट उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी सरकार, उसके गले का फांस बन चुकी है। और ऊपर से इनके जो एक शिक्षा मंत्री हैं, भोंदा मंत्री, इनको केवल दिन भर सुबह शाम केवल बस सभी को बधाई देना रहता है और अपना बढ़िया सा सेल्फी लेके चमकाना रहता है ट्विटर पे। कल लगाए थे एक पोस्ट लगाए थे कि तंबाकू दिवस पे लगाए थे, तंबाकू निषेध दिवस पे, कि ये आपके सेहत के लिए हानिकारक है। तो उसमें मैंने इनके ट्वीट पे रिप्लाई किया था कि तुम तो हमारे सेहत के लिए हानिकारक हो, 7 साल से भर्ती नहीं दे रहे हो, और जो कि सही बात है। और उसके बाद कुछ देर बाद मेरा ट्वीट मुझे लग रहा है कि मुझे ब्लॉक कर दिया गया, कुछ क्या, मुझे मेरा ट्वीट दिख नहीं रहा है। जो मैंने इनके पोस्ट पे जो कमेंट किया था, मेरा पोस्ट ही नहीं दिख रहा है। उनको लगता है इन्होंने अपना जो कमेंट था, मेरा कमेंट था, उसको डिलीट करवा दिया होंगे या मुझे ब्लॉक करवा दिए होंगे, मुझे वो दिख ही नहीं रहा है। इतना मतलब नीचे स्तर पे जाके गिर के काम कर रहे हैं, इसका कोई एक हद नहीं है। कि जैसे अगर जनता या हम छात्र हैं जो अपना आवाज़ उठाते हैं, उस आवाज़ को भी दबाने का ये पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए, हमारा जो अलग मुद्दा है, इलाहाबाद में धरना चल रहा है, लगभग 4 दिन हो गए हैं, आज शायद 5वां दिन है, और 4 दिन हो गए हैं, 5वां दिन आज है। और कल यानी 2 जून को महाधरना आयोजित किया गया है। जहाँ तक भी ये मेरी वीडियो पहुँच रही है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मेरी एक पर्सनल समस्या है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। लेकिन
आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कोई लगन लगभग ख़त्म हो चुका है और कोई इस समय किसी के पास कोई काम नहीं है। ना किसी का गन्ना सींचा जा रहा है, लगभग हर जगह बारिश हो चुकी है। न किसी का गेहूं कटने को रह गया है, न किसी का धान डालने को रह गया है, सबका लगभग हो चुका है। तो आप सभी जाके 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ये हमारे लिए बहुत ही अहम है। और अगर ये धरना अगर 5-6 तारीख तक चल गया तो मान के चलिए कि आप लोग उधर से भर्ती लेके आएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन हाँ, वहाँ पे 50 की संख्या और 100 की संख्या, 200 की संख्या नहीं चाहिए कि पूरा इलाहाबाद जाम हो जाए। क्योंकि अभी आज पेपर में मैं पढ़ रहा था, तो क्या नाम है, कीर्ति मैडम ने पुलिस आयुक्त और डीएम को पत्र लिख के भेजा है कि आप लोग यहाँ से खाली कीजिए और आपको उठा के जो धरना स्थल है वहाँ पे भेजा जाए। ऐसे काम नहीं होगा। जो कुछ होगा, दोनों गेट बंद करना पड़ेगा, दोनों गेट जाम करना पड़ेगा। जो सामने की जो सड़क जा रही है सलोरी की जो कुछ भी जा रही है, हमको इतना जानकारी नहीं है, वो सड़क भी जाम करना पड़ेगा। सड़क जाम करके भर्ती लेना पड़ेगा। आप सभी 2 तारीख को जितना भी हो सके अपने साथ 2, 4, 5, 10, 20 जितना ले जा सकें ले जाएं। जितना लोगों को मोटिवेट कर सकें मोटिवेट करें और धरने में जाके पहुंचें और किसी भी तरीके से भर्ती निकलवाएं। ये आप सबकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है और हम सभी की जिम्मेदारी है। बीटीसी किए थे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस बीटीसी को देना पड़ेगा, क्योंकि 7 साल से दे रहे थे, कुछ नहीं हुआ, अब देना ही पड़ेगा, मजबूरी है अब। नहीं तो फिर 7 साल अगर नहीं हुआ तो फिर 27 साल तक इंतजार करते रह जाओगे, ओवर एज हो जाओगे, किसी को कोई वैकेंसी नहीं मिलेगी। जाके आप लोग 2 तारीख को बैठ जाइए और चाहे जो हो जाए, हटना नहीं है तो हटना नहीं है बस। और इतनी इलाहाबाद में इतनी पुलिस नहीं है कि जो हम लोगों को वहां से हटा सके। अभी प्रयागराज में जो भगदड़ हुआ था उस दिन एक भी पुलिस दिख नहीं रही थी। इतना पुलिस नहीं है, हमको पता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी 2 तारीख को भारी से भारी संख्या में पहुंचें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।